Good morning everyone. Today I am going to talk about what's one of best technique to become fluent in English. So let's talk about it. ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही बात करने के लिए आपको फ्लुएंट बनाती है. This technique is very helpful for any language. आप किसी भी लैंग्वेज को अगर सीखना चाहते हैं, इफ़ यू आर बिगनर और आप फ्लुएंट होना चाहते हैं उस लैंग्वेज में कि आप बस छर्राटेदार उसमें बोलें, तो ये टेक्निक बहुत काम आती है. एंड मैंने अपने करियर में इतने स्टूडेंट्स के ऊपर ये अप्लाई किया है एंड न जाने कितने बच्चे अभी फॉरेन कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं. सो इट्स वंडरफुल टेक्निक. इसका नाम है जस्ट अ मिनट. सो दैट इज़ जैम ऐसा कुछ नहीं कि वो खाने वाला जैम, ब्रेड पे लगा के खा जाने वाला जैम. नो, इट मीन्स जस्ट अ मिनट. फुल फॉर्म ऑफ जैम इज जस्ट अ मिनट. सिर्फ 1 मिनट इसमें आपको बात करनी होती है इंग्लिश में. तो इसके मैं आपको कुछ रूल बता दूं, क्योंकि मैं इंग्लिश में फ्लुएंट होने के लिए आपको सिखा रही हूँ. दैट्स वाई मैं इंग्लिश नाम ले दे रही हूँ. नहीं तो ओनली ये टेक्निक है बस आपको किसी भी लैंग्वेज में फ्लुएंट बनाने की. इसका कॉन्सेप्ट आप समझ लेते हैं कि इसका रूल क्या होता है. इसमें आपको कंटिन्यूसली जो आप लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, जिस लैंग्वेज में आप फ्लुएंट होना चाहते हैं, उस लैंग्वेज को कंटिन्यूसली कोई भी टॉपिक अपनी मर्जी का, कोई भी जो भी रिसेंट में कुछ भी चल रहा हो या ऐसा कुछ भी जिसके ऊपर आप बोल पाओ, आपको बस ऐसा रहता है. आपको कोई रैंडमली कोई टॉपिक दे देता है, आपको अपने दिमाग में एक बात बिठा लेनी है कि 1 मिनट तक आपको गिव अप नहीं करना है. सो फर्स्ट रूल है आपका जैम का कि दैट 1 मिनट आप टाइमर सेट करें. चाहे आप किसी से कह दें कि भाई 1 मिनट तक मेरा घड़ी में देखते रहो, चाहे आप खुद से अपना 1 मिनट तक देखते रहें, चाहे आप अलार्म लगा लें. बेसिकली कैसे भी करके 1 मिनट तक का आपको प्रॉमिस देना है, फर्म डिटर्मिनेशन लेना है, दृढ़ संकल्प लेना है कि 1 मिनट तक आपको कंटिन्यूसली बोलना ही बोलना है, रुकना नहीं है. सेकेंड रूल इज दैट सेंटेंसेस शुड नॉट बी रिपीटेड. सेंटेंसेस आपके रिपीट नहीं होने चाहिए किसी भी हाल में. नेक्स्ट आपका थर्ड रूल आपका आता है जैम का कि आपको बस कैसे भी करके ये सोचना है कि वो बातें नॉनसेंस हो या फिर आपकी सेंसिबल हो, कैसी भी बातें हो, बस आपको 1 मिनट तक अपने आप को बांध के रखना है कि आपको 1 मिनट तक बोलना ही बोलना है. और वो पॉज 3 सेकेंड के ऊपर नहीं होना चाहिए. अगर आप बीच में रुकते भी हैं तो वो पॉज आपका 3 सेकेंड के ऊपर नहीं होना चाहिए. पॉज समझते हैं क्या होता है? पॉज इट मीन्स जब आप बात कर रहे होते हैं, तो जैसे मैं बात कर रही हूँ तो बीच बीच में आप देख रहे हैं कि 1 सेकेंड का पॉज आ जाता है. ये इसलिए होता है ताकि ये अंतर बता सके कि हमारी नेक्स्ट बात कहाँ से शुरू हो रही है. लेकिन आपका पॉज मोर देन 3 सेकेंड नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में. ये जैम का रूल है. बस बहुत कुछ नहीं है. और मैं अब आपसे जो कहने जा रही हूँ वो है मेरा प्रॉमिस कि अगर आप इस चीज़ को करते हैं, बिलीव मी, आप 21 डेज वाला जो एक मैंने वीडियो डाला था कि 21 दिन आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं, उसको जाके आप एक बार देखिएगा ज़रूर वीडियो को. वो टेक्निक यहाँ पे अभी आपके ऊपर फिर से मैं बताऊंगी कि कैसे आपके ऊपर वंडरफुल तरह से काम करने वाली है. आपको सिंपल जैसे मैंने बताया था 3 दिन, फिर 1 वीक, फिर आपका 21 दिन, फिर 40 दिन का जो मैजिक होता है, जो मैंने उस वीडियो में आपसे बात की है. तो यहाँ पे आप समझें कि मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि आपको करना ये है कि आपको कोई भी टॉपिक लाइक करप्शन, डाउरी, चाइल्ड लेबर, जो भी अभी रिसेंट में क्या चल रहा है, आप देख रहे हैं कि कोरोना वायरस के ऊपर बहुत कुछ चल रहा है, क्वारंटीन के बारे में बातें चल रही हैं, एंड दवा कैसे क्या मेडिसिन उसके बारे में बनाई जाए, रिसर्च चल रही है. कहाँ पे कितने आए दिन आप देख रहे हो कि कितने लोग यहाँ पे इफ़ेक्टेड हो रहे हैं इस चीज़ से, किस कंट्री में क्या हो रहा है. तो ये बहुत रिसेंट का चल रहा है. आप किसी भी तरह का कैसा भी टॉपिक ले सकते हैं, चाइल्डहुड मेमोरीज ले सकते हैं, जैसा भी
टॉपिक्स की कमी नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, बस आपको करना ये है कि आपको कोई भी टॉपिक लेना है, जो भी हो, दिवाली, होली, रक्षाबंधन, व्हाटएवर, कुछ नहीं तो कलर ले लो, वाइट कलर, येलो कलर। टॉपिक को तो सुंदर आप बनाने वाले हो 1 मिनट में अपनी भावनाओं से, कि आपके दिमाग में जितनी बातें आए आपको बोलनी है। जैम में बेसिकली होता यह है कि उस 1 मिनट में आपके दिमाग में जो भी बातें आए आपको वो सब बोल देनी होती हैं, रुकना नहीं होता है। अब वो बात अलग है कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, कई बार होता है कि आप सोच सोच के बोलते हो, तो आप वो बाद में करिएगा अपना काम, आप बाद में उसके ऊपर नॉलेज गेन कर लीजिएगा, बाद में आप रिटर्न नोट्स बना लीजिएगा। बट आपको उस वक्त किसी भी हाल में ये चिंता नहीं करनी है कि आप नॉनसेंस बोल रहे हैं या सेंसिबल बोल रहे हैं। सिर्फ आपका फोकस होना चाहिए कि आप बोल रहे हैं 1 मिनट तक। यस, तो आपको एक दिन में 21 टॉपिक लेने हैं, ठीक है? बिल्कुल परेशान ना हो प्लीज़। अगर आप एकदम अमेजिंग सा रिस्पॉन्स देखना चाहते हैं, अद्भुत सा, जैसा कभी ना हुआ हो और पूरी दुनिया कहे कि आपको क्या हो गया है, तो नहीं तो ऐसे भी हो सकता है कि आप सिर्फ 5 दिन में टॉपिक लें या फिर 7 टॉपिक लें। तो इसमें क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ आपको 5 या 7 मिनट ही लगाने होंगे, क्योंकि एक टॉपिक के ऊपर बोलना तो आपको 1 ही मिनट है ना, ज़्यादा तो बोलना नहीं है। और जैसे मैंने आपको रूल बता दिए हैं कि आपको स्टॉप नहीं होना है, आपको 3 सेकेंड से ज़्यादा पॉजेस नहीं लेने हैं, आपको अपनी बातें रिपीट नहीं करनी है, तो ये आपको इतना वंडरफुली फ्लुएंट बनाएगा दैट आप बिलीव नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपने आप को देखेंगे, 3 दिन ही अगर मात्र आप ये चीज़ करते हैं तो आप अपने अंदर बहुत बेहतरीन चेंज देखेंगे अपनी लैंग्वेज की फ्लुएंसी को लेकर। अगर आप 1 वीक कर लेते हैं और ज़्यादा अच्छा, और अगर 21 डेज़ करने के बाद 40 डेज़ कर लेते हैं, आपका हाथ कोई इस लैंग्वेज में पकड़ नहीं पाएगा। जिस भी लैंग्वेज में आप फ्लुएंट बनना चाहते हैं, आप बेहतरीन स्पीकर बन चुके होंगे तब तक। सो आई वुड से कीप प्रैक्टिसिंग, कीप टॉकिंग, और आप इसे करें। और जब आप इसे कर लें और आपको लगे कि हाँ आप सच में फ्लुएंट हो रहे हैं, जब हम बोल लेते हैं ना उसके बाद में हमें कॉन्फिडेंस फील होता है। तो अगर आपको लगे, आज ही आप करिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको अच्छा लग रहा है, सो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर ये 40 दिन की टेक्निक आपके ऊपर वंडरफुली काम करती है और आप फ्लुएंट बन जाते हैं, भूलिएगा नहीं एक बार थैंक्स लिखने को। सो हैव अ ग्रेट टाइम।